आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एसडीओपी का तबादला एवं प्रमोशन होने पर पुलिस और मीडिया परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत कर विदाई दी। इस अवसर पर सभी ने बोएट के कार्यकाल की प्रशंसा की। मेरा सौभाग्य है 2 वर्षों तक यहाँ सेवा दी। महाकाल में 4 साल तक रहा। लोग कहते हैं महाकाल बाबा की कृपा से होती है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की सेवा मेरे भाग्य में लिखी थी। काम करने का कार्यकाल में लगभग 25 मुख्यमंत्री के दौरे हुए, विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए। हमने सफलतापूर्वक काम संपन्न किया। भूतड़ी अमावस्या सावन के समय बहुत अच्छे से काम किया। टीम के साथ ही सभी काम संभव हो सके। लोगों ने हमारी व्यवस्था की प्रशंसा भी की। लोगों ने कहा काफी वर्षों बाद अच्छी व्यवस्था हुई, यही हमारी उपलब्धि है। हमारे आने वाले अधिकारी इससे बेहतर काम करेंगे। कार्यकाल में आई चुनौतियों को साझा करते हुए एसडीओपी रविंद्र बोएट ने कहा 15-16 सितंबर 2023 चैलेंजिंग रात थी। लोग डूब रहे थे। घरों से उन्हें निकालना, सुरक्षित स्थान ले जाना, वो भी उनकी बिना मर्जी से। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के अधिकारियों के साथ काम किया। वही मेरे जीवन के कठिन 3 दिन थे। नर्मदा का पानी छोड़ा जा रहा था। लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही। स्टाफ के साथ ग्रामीण और पूरी टीम मीडिया के साथी का भी बड़ा सहयोग रहा। यहाँ के क्षेत्र की जनता का स्नेह प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी जब जब आवश्यकता होगी आप लोगों के साथ कहा हूँ। देशभक्ति जनसेवा ही मेरा उद्देश्य है। रविंद्र बोएट के स्थानांतरण और प्रमोशन को लेकर मानधाता विधानसभा क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी साथ ही इस अवसर पर उपस्थित थे। गर्मजोशी से स्वागत कर विदाई दी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मैंने अगस्त 2023 में मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था एसडीओपी मुंदी पुनासा के रूप में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार ओंकारेश्वर में 2 वर्ष तक मैंने सेवा दी। इससे पहले मैंने महाकाल की सेवा में 4 साल तक रहा। और लोग कहते हैं कि जो ये पोस्टिंग है ईश्वर के यहाँ से होती है, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये ईश्वर की सेवा मेरे भाग्य में लिखी थी, इसलिए मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई। और मैंने यहाँ पर जो भीड़ प्रबंधन के जो चीज़ें होती हैं वो मैंने सीखी भी है। और काम करने का मेरे पूरे कार्यकाल में यहाँ लगभग 25 से 26 सीएम साहब के दौरे पूरे डिवीज़न में हुए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और वैसे भी। लेकिन हमने बहुत सफलतापूर्वक किसी भी कार्यक्रम में कभी यहाँ नहीं, भूतड़ी अमावस्या हो या 2 हमने सावन के समय भी काम किया और बहुत अच्छे से किया। और लोगों ने हमारी व्यवस्थाओं को बोला भी कि ये वर्षों बाद यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि आम जनता ने भी हमारी व्यवस्थाओं को सराहा और कहा कि जो भी पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं और हमारे आने वाले भी इससे भी बेहतर करेंगे। और अगर उनको कोई सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम उनको सहयोग भी करेंगे। सर, कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सेवा देना एक चुनौती भरा है, तो आपके इस कार्यकाल में कोई ऐसा क्षण जो आपको याद हो? मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसे नहीं आए, लेकिन एक बहुत बड़ी जो सभी को याद होगी 15, 16, 17 सितंबर 2023 वो सबसे चैलेंजिंग रात थी हमारे लिए। लोग डूब रहे थे और उनको निकालना, सुरक्षित रहते और उनकी मर्जी के खिलाफ घर से ले जाना सबसे कठिन काम था। लेकिन हम लोगों ने, प्रशासन के सभी अधिकारियों ने मिलकर वो काम किया। और वही मेरे लिए सबसे जीवन का सबसे कठिन वो 3 दिन थे कि जिसमें लगातार पानी छोड़ा जा रहा था और पानी बढ़ता जा रहा था और लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही थी वो। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की जनहानि ना होना, ये हमारी पूरे प्रशासनिक टीम की, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे उस समय के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब, सभी की कार्यकुशलता, उनके सफल मार्गदर्शन से पूरी टीम ने रात दिन एक करके, जिसमें आप लोगों का भी, पत्रकार बंधु और सभी का सहयोग रहा, छोटी छोटी सूचनाएं सही समय पर दी जो हम लोगों को उससे घरों से बाहर निकाल सकें।